एक बड़ी खबर और है प्रयागराज से। बच्ची की मौत के मामले में अस्पताल के बाहर बच्ची की जो मौत हुई थी उसके मामले में अपडेट यह है, कागजों तक ही सिमट कर रह गई है कार्रवाई। यानी जो कार्रवाई है वो सिर्फ कागज पर है, यानी कागज पर एक्शन ले लिया गया है, वैसे धरातल पर नहीं दिख रहा है, ग्राउंड पर नहीं है। यानी फॉर्मेलिटी हुई है। और फॉर्मेलिटी क्यों हुई है? क्योंकि गुलाटी परिवार का रसूख प्रयागराज में बहुत बड़ा है और इसीलिए स्वाभाविक है कि इन्होंने सोचा कि कागज तक कर दिया जाए। लेकिन भारत समाचार के पास पूरी खबर है, हर खबर है। 20 दिन बीतने को हैं, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये भारत समाचार का सवाल नंबर 1 है कि क्या किसी का अगर रसूख बड़ा है, उसकी पहुंच बड़ी है, तो उसके लिए कानून अलग तरीके से काम करता है क्या? 20 दिन बीत जाने के बाद भी कागजी कार्रवाई ही होगी? धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। धीरेन्द्र, 20 दिन हो गए, आप भी खबर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कार्रवाई कागज पर हो रही है। बिल्कुल राहुल, 5 मार्च को मासूम खुशी जो 3 वर्ष की थी उसकी मौत हो जाती है। उस मेडिसिटी हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाता है। 7 दिनों बाद उसका ऑपरेशन किया जाता है, उसके बाद उसका दूसरा ऑपरेशन किया जाता है। फिर ये कहकर उसको अस्पताल से बाहर किया जाता है कि अब किसी हायर सेंटर पे ले जाएं, पीडियाट्रिक यहाँ पर नहीं है। उसके बाद वो वहां से फिर एसआरएन जाती है, एसआरएन के बाद वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाती है। लेकिन डॉक्टरों के जो परिजन का कहना था कि डॉक्टरों ने मना कर दिया, फिर वो अस्पताल जाती है। लेकिन वो मेडिसिटी हॉस्पिटल में बार बार उनके परिजन अन्य विनय कर रहे थे, लेकिन अस्पताल का गेट बंद हो गया था और तड़प के वो मासूम बच्ची जान दे देती है। पूरे मामला जब सुर्खियों में आया है तो डीएम ने कमेटी बनाई थी और उस पर जांच के आदेश दिए थे। 2 सदस्यीय टीम पूरे मामले में जांच किया था और इस 20 दिन को बीतने को है कमेटी ने जांच किया था, कमियां भी पाई थी और अस्पताल प्रशासन को नोटिस दिया था और 7 दिन का समय दिया था कि आप जवाब देंगे। लेकिन 7 दिन समय बीतने के बाद अस्पताल प्रशासन ने उल्टे ही सीएमओ से जो पीएम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है उसकी कॉपी मांग लिया है, जबकि पोस्टमार्टम कौशाम्बी जिले में होता है। अब यहाँ के सीएमओ भी कौशाम्बी के सीएमओ को पत्र लिखे दिए हैं। तो इस तरह जो कार्रवाई हो केवल पत्राचार में निपट इस समय रह गई है। और पूरा जो मामला है, क्योंकि गुलाटी परिवार का रसूख इतना है कि यहाँ पर इनके रसूख के आगे यहाँ के जो कार्रवाई करने वाले अधिकारी हैं वो घुटने टेक दिए हैं। जी, यानी धीरेन्द्र, प्रयागराज में जो जिला प्रशासन है वो रसूख देखकर कार्रवाई करता है। अगर आपका रसूख बड़ा है, आप बड़ी पहुंच वाले हैं, तो कागज में दिखाने के लिए कार्रवाई हो जाएगी, धरातल पर नहीं। ये बच क्यों रहा है जिला प्रशासन? देखिए राहुल, शुरू से ही चूंकि गुलाटी का जो परिवार का जो रसूख है वो यहाँ के लोगों में अच्छा, जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं उनका उनको संरक्षण प्राप्त है। यही वजह है कि जो गुलाटी परिवार है, चूंकि मेडिसिटी एक छोटा हॉस्पिटल नहीं है, वो मेडिकल कॉलेज है और बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ का जो उनका जो रसूख है उसी के आगे यहाँ का जो जिला प्रशासन है पूरी तरीके से कार्रवाई करने में अपने आप को अक्षम महसूस कर रहा है। और यही वजह है कि 20 दिन बीतने को है और केवल मात्र कार्रवाई के नाम पर पत्राचार हो रहा है, किसी भी कोई तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। जब तक जो डीएम की 2 सदस्यीय कमेटी आई है उसमें जब धीरेन्द्र, क्या ये कहा जा सकता है कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है, दिखावेबाजी हो रही है? जी, निश्चित तौर पर राहुल, बिल्कुल ये कहा जाएगा कि जिस तरीके से यहाँ का जिला प्रशासन अब पहले तो कमियों की बात जरूर करता था कि इसमें जांच की गई है, उसमें कुछ खामियां पाई गई हैं, तो बड़ी शर्म की बात है। जवाब देने के लिए समय है, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश इस खबर को सुन रहा है धीरेन्द्र। बड़ी शर्म की बात है, जिसका रसूख बड़ा है उस पर कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ दिखावा होता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। चूंकि उसके पास एक बड़ी हॉस्पिटल है, बड़ा कॉलेज है और उस बड़ी हॉस्पिटल में एक बड़ा पार्टनर है जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, आपका धन्यवाद।